साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कमरा नंबर 1 को क्लियर कर दिया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा, मिनिस्टर इनक्लेव से निकलकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हैं, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम नज़र आ रहे हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं? जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कमरा अदालत है वहाँ पर पहुँच गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहुँचे हैं तो वो पैदल उतरकर अपनी गाड़ी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो बज़रिया लिफ्ट जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहाँ पर पहुँचे हैं, जो जहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए थे। कोर्ट रूम नंबर 1 का जो सिक्योरिटी चेकअप है उसको भी मुकम्मल किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानब से जो कोर्ट रूम है उसकी क्लियरेंस भी दी गई। खसूसी पासेज वाले अफराद जो है उनको सिर्फ कोर्ट रूम में एंट्री जो है वो दी जा रही है। शहबाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून के बाद वकला जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। ताहम जब नवाज शरीफ यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो जो उनका रास्ता है उसको साफ कराने के लिए जो दक्कम तेल जो है वो भी देखने में आई। ताहम नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाप्त होगी। जी आतिफ भट्ट, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से कहा गया था कि जमानत की रायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तिब्बी बुनियाद पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सके थे, तो इसी तरह के और भी दलाइल सामने आने का खदशा है? जी, आज जो उन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील की जानब से जो पहले एप्लीकेशन दायर की गई थी और उनको हेल्ड किया गया था, आज उन्हीं पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर समाअत होगी और जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानब से दलाइल जो है वो तैयार किए गए हैं। नवाज शरीफ की जो दोनों केसेस हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड, इसमें जमानत की भी इब्तिदा की जाएगी और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की जाएगी और जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानब से दलाइल का आगाज भी किया जाएगा और मुख्तलिफ इस्तदा जो हैं वो की जाएंगी। आज की जो ये समाअत है इसमें ताहम जो नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। अच्छा, ये बताएगा आतिफ भट्ट, नवाज शरीफ की जानिब से वकालतनामा किसने जमा करवाया? जी, मुस्लिम लीग नून के जो वकला की एक टीम है जो आज दलाइल देगी। अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होकर दलाइल देंगे और बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ही देर में समाअत जो है वो उसमें उसका आगाज हो जाएगा और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ के जो वकला हैं वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नैब की टीम क्या इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, नैब प्रोसिक्यूशन की टीम? जी, नैब प्रोसिक्यूशन और नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और कुछ ही देर में समाअत शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ के जो वकील हैं उनकी जानब से दलाइल का आगाज किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ इससे पहले जब एहतसाब अदालत में पहुंचे थे तो कुछ देर के लिए रोस्ट्रम पर उन्होंने हाजिरी लगाई थी और उसके बाद रवाना हो गए थे, क्या अब भी यही मुतवक्के है या इसमें सवाल जवाबात का सिलसिला भी चल सकता है? जी, आज चूँकि नवाज शरीफ जो हैं इससे कबल उनकी जानब से सरेंडर किया गया था अदालत के सामने और एक जमानत ली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, आज नवाज शरीफ जो हैं वो बजाते खुद यहाँ पर पेश हुए हैं और इम्कान जब भी कोई मुल्जिम जो है वो पेश होता है कमरा अदालत में या तो उसकी सबसे पहले हाजिरी ली जाती है। ताहम नवाज शरीफ की हाजिरी लेने के बाद इम्कान है कि अदालत की तरफ से उनको जाने की भी इजाज़त दे दी जाए या उनको कमरा अदालत में बैठने का ही कहा जाए। ताहम वकला की जानब से ये कोशिश जरूर की जाएगी कि नवाज शरीफ जो है वो जैसे ही कार्रवाई का आगाज होता है समाअत का तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेंगे, अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी हाजिरी कबूल करके उनको जाने की इजाज़त दी जाए। तो हम ये कुछ ही देर में बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो। अच्छा, ये एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर अपीलों पर समाअत होने जा रही है। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट, जो निगरां पंजाब गवर्नमेंट है, उसने अल अज़ीज़िया में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया है। क्या ये मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है और इस बुनियाद पर दरख्वास्त को निपटाया जा सकता है?
जी, मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ जो दलाइल हैं वो दिए जाएंगे। जो दोनों केसेस हैं उसके जो मुख्तलिफ इस वक्त पॉइंट्स हैं उस हवाले से आगाह किया जाएगा और साथ ही नवाज शरीफ जो है उनको जमानत पर जो है वो उनकी जमानत पर रिहाई की भी इस्तदा जो है वो की जाएगी। ताहम जो नवाज शरीफ के वकला की जानब से मुख्तलिफ इस्तदाएं की जाएंगी, उस हवाले से नए प्रोसिक्यूटर की जानब से अदालत को क्या कहा जाता है, वो नैब की जानब से भी वो हदायत जो है वो अपने चेयरमैन से ले चुके हैं नए प्रोसिक्यूटर। और कुछ ही देर में समाअत के बाद नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, इस हवाले से भी फैसला होगा और इसके बाद जो दोनों केसेस के ट्रायल से मुतल्लिक भी अदालत ही तय करेगी। और अच्छा, ये बताइएगा कि कमरा अदालत में कौन कौन से लीगी रहनुमा इस वक्त कायद नवाज शरीफ के हमरा हैं? जी, मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ के हमरा इस वक्त शहबाज शरीफ भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और समेत जो दीगर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, वो कमरा अदालत में मौजूद है। मरियम औरंगजेब जो है वो नवाज शरीफ के हमरा जो है वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। राना तनवीर जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और इसी तरह सेनेटर्स जो हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से कोई एतराज़ तो आयद नहीं किया गया, क्योंकि 2:30 बजे इसकी समाअत होनी थी। जी, अदालत की जानब से सबसे पहले तो जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनको बाहर निकालकर इस ठीक कराने का हिदायत की गई थी। तो तमाम जो अफराद जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानब से उसकी बीडी की गई है और उसके बाद जो है वो जो समाअत है उसके लिए अफराद को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो इस वक्त वकला जो है ना वो भी नवाज शरीफ के वकला जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, नए प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं जो नवाज शरीफ हैं और उनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लीगी कारकुनान भी इस वक्त कमरा अदालत में हैं या अदालत के बाहर मौजूद हैं? जी, लीगी कारकुनान जो है उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता के बाहर जो रेड जोन पे वाक़ सड़क है वहाँ पर मौजूद है। चंद एक कारकुनान जो है वो पार्टी के रहनुमाओं के हमरा अंदर आने में कामयाब हुए थे, ताहम उनको भी कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कमरा अदालत में जिन अफराद के नाम हैं उनको जाने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह जिन सहाफ़ियों के नाम दिए गए थे सहाफ़ी तंजीम की जानब से उन्हीं। ठीक है आतिफ भट्ट, आप हमारे साथ ही रहेगा। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अदरीस अब्बासी, आप मज़ीद डिटेल्स दिए जाएगा इस हवाले से और ये बताएगा कि जो 2 रुकनी बेंच है वो क्या कमरा अदालत में पहुँच चुका है? जी बिल्कुल, देखेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बेंच है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है वो इस वक्त कमरा अदालत में नहीं पहुंच सके। इस वक्त कमरा अदालत में जो है वो नून लीगी कारकुनान और वकला का शदीद रश जो है वो देखने में आया है कि जैसे ही नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में दाखिल होने के लिए पहुंचे और दरवाज़ा जैसे ही खुला तो नून लीगी कारकुनान और वकला ने नवाज शरीफ को जो है वो अपने घेरे में लिया और दरवाजे खोल के पुलिस को धक्के देते हुए जो है वो कमरा अदालत में दाखिल हो गए। तो ये देखने में आया जिस हिसाब से पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी, जितनी भारी तादाद में पुलिस एहलकार थे, तो वो उस हवाले से सिक्योरिटी जो है वो नहीं निभा सके और लीगी कारकुनान और वकला की इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुकी है और धक्कम पेल और शोर शराबा जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में जारी है। और नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही चूंकि रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था कि सिर्फ जो केस से मुंसलिक जो लोग हैं जिनको सिर्फ इजाजत है, जिनके लिए सिर्फ पासेस थे, उनको जाने की इजाजत होगी। लेकिन आज जिस तरह से नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम थे उस हवाले से ये देखने में नजर आ रहा है कि बगैर पासेस के जो है वो ज्यादा लोग जो है वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। और नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में है लेकिन समाज जो है वो नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि जब तक ये रश जो है, जब तक शोर शराबा कम नहीं होता तब तक जो है वो बेंच अपने चैम्बर से उठ के कमरा अदालत में नहीं आएगा और तब तक उस हवाले से जो अदालती अमला है उसकी भी एक कोशिश है कि किसी तरह जो है वो ये रश कम हो और शोर शराबा जो कमरा अदालत में है वो कम हो ताकि इस केस का जो आगाज है वो किया जा सके। लेकिन उस हवाले से देखने में जो है वो नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी चीज़ एक नजर आई है कि नवाज शरीफ की पेशी पे सिक्योरिटी का तो मसले थे, दूसरे साथ साथ जैमर्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जिसकी वजह से सिग्नल्स के भी इशू काफी यहाँ पर दिखने में आ रहे हैं। और जो नून लीगी वकला और कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। जी
ठीक है, अब हमारे साथ बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, और आतिफ भट्ट आप भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। बेंच का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जज साहिबान चैम्बर से निकल कर कमरा अदालत में पहुँचेंगे और समाअत का आगाज़ करें।